ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। खत्म होते के साथ साथ वार गेम भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि भाई वार गेम के अंदर जितने भी मैचेज होने वाले बहुत सारे मैचेज आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही ऑफिशियल हो गए। एक्जेक्टली क्या कुछ हुआ भसड़ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आई हम जानते हैं। उससे पहले भाई चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें सेथ रॉलिंस को दौरा देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस आज के रॉ के ऊपर काफी ज्यादा हैप्पी थे। रॉलिंस बताते हैं कि आज रॉ के ऊपर सबसे पहले दो लोग को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने पूरे मैच के अंदर जजमेंट डे का हेल्प नहीं लिया जो कि उन्होंने वादा किया। साथ ही साथ वो सैमी ज़ेन को भी यहाँ पर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सैमी ज़ेन के वजह से भाई मनी इन द बैंक कैसे नहीं हुआ। और उसके बाद सेथ रॉलिंस सम्मान पूर्वक रिंग के अंदर सैमी ज़ेन को बुलाती है और सैमी ज़ेन को एक ऑफर देते हैं। सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसके बदले मैं अपना हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट के लिए तुम्हें मौका देने वाला हूं, तुम चैलेंज कर सकते हो मुझे। उसके बाद सैमी ज़ेन का इसके ऊपर रिप्लाई आता है कि भाई मुझे पता अभी तुम 100% नहीं हो, जब तुम 100% हो जाओगे तब तुम्हारा मैच हो सकता है। उसके बाद सेथ रॉलिंस इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है कि मैं कभी भी 100% नहीं होता हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं हमेशा फाइट करता हूँ। उसके बाद सैमी ज़ेन बोलती है कि अगर ऐसा बात है तो चलो आज के मेन इवेंट के अंदर ही हम लोग दोनों फाइट कर लेते हैं। आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस का मेन इवेंट के अंदर मैच सेट हो गया था हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट के। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक से सेगमेंट जजमेंट डे का देखने को मिलता है, जहां जजमेंट डे के सारे मेंबर आपस में ही झगड़ रहे होते हैं। इसके आगे हमें मंडे नाइट रॉ पर एक और हमें बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां ड्रू मैकइंटायर आ रहे होते हैं कार से। और जैसे ही ड्रू मैकइंटायर बाहर निकलते हैं, इंटरव्यू लेने वाली लड़की उनसे पूछती है कि मतलब आप क्राउन ज्वेल के अंदर हार गए, मतलब इसके बारे में क्या आपको कहना है। और भाई कमाल की बात है कि मतलब इसका जवाब ड्रू मैकइंटायर कुछ भी नहीं देते हैं, सीधे कार में बैठ के वहां से चले जाते हैं। करेंट टाइम में ड्रू मैकइंटायर को लेकर कुछ न कुछ पक रहा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से डिस्कशन करेंगे। वैसे इसके बाद हमें नेक्स्ट शो के ऊपर हमें अकीरा टोजावा का मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा के। मैंने ऑलरेडी भाई पिछले वीक 100 गाली दी थी कि डब्ल्यू वाली मतलब कौन सा मतलब गांजा सस्ता वाला फूकी मतलब इस मैच को बुक। ये बंदा आज के करीब एक मंथ पहले मतलब सेथ रॉलिंस के साथ मतलब सबसे मेन इवेंट के फ्यूड में था, और आज सडनली इस बंदे का इतना दिन गिर गया कि मतलब ये बंदा अकीरा टोजावा के साथ फाइट कर रहा है। वैसे भाई अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं था, सिंपल मतलब किंग सासा लगाकर इस मैच के अंदर शिंसुके नाकामुरा विन कर जाते हैं। और शिंसुके नाकामुरा जैसे विन कर जाते हैं उनके सामने एक और बंदा निकल कर सामने आता है, मोटा गेंडा। और भाई अगेन जो मेरा मूड ऑफ हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब लिटरली अब शिंसुके नाकामुरा मतलब ओटिस के साथ फाइट करेंगे। लिटरली भाई शिंसुके नाकामुरा जाकर जापान के अंदर रेसलिंग करें, इंडिया के अंदर आकर रेसलिंग करें, इससे बेटर बुकिंग उनको मिलेगा। ऐसे इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जजमेंट डे का हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच न्यू डे के साथ। और भाई इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं था, मैं ज्यादा बोलने भी नहीं वाला हूं, सिंपल मतलब डेवन प्रिंस और फिन वाला रहता है सक्सेसफुली अपना चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं। अगले मंडे नाइट रॉ को फिर से अपना टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले, इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के हमें बैक से हमें एडम पियर्स देखने को मिलता है, जो कि सेथ रॉलिंस से सवाल पूछते हैं कि भाई तू क्या करंट टाइम में 100% हो। सेथ रॉलिंस इसके ऊपर जवाब देते हैं कि हां मैं करंट टाइम में 100% हूं, मैं मैच रेसल कर सकता हूं। इसके बाद हमें आगे शो के ऊपर हमें फेटल 4 मैच देखने को मिलता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए, जिसके अंदर 4 कंटेंडर थे, रिको से थे, आइवार थे, उसके बाद मिस थे, उसके बाद ब्रॉन्सर रीड। सिंपल भाई इस मैच के अंदर जो भी रेसलर विन करता वो गुंथर को चैलेंज करने वाला था सर्वाइवल सीरीज के अंदर आईसी चैंपियंस बेल्ट के लिए। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि रॉ ब्रांड वर्सेस स्मैकडाउन ब्रांड का जो भी मतलब ड्रामा था डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने सारा चीज यहाँ पर खत्म कर चुका है। वैसे भाई अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें तो भाई ये मैच काफी कमाल का था, काफी अच्छा रेसलिंग देखने को मिला था इस मैच के अंदर। मैच के लास्ट में क्या होता है, आइवर जो होते हैं रिको से यहाँ पर पिन कर देते हैं, यहाँ पर जो मिस रहते हैं ब्रॉन्सर रीड को रोल अप के सारे से पिन कर देते हैं। भाई यहाँ पर जैसी रेफरी यहाँ पर 3 काउंट करता है, रिको से तो यहाँ पर किक आउट कर देता है, पर ब्रॉन्सर रीड यहाँ पर किक आउट नहीं कर पाते, जिसके कारण इस मैच को ऑफिशियल विनर मिज बन जाता है। भाई मिज एक्चुअली फेस करने वाले सर्वाइवल सीरीज के अंदर गुंथर को। वैसे इस मैच के अंदर मिज विन कर गए थे, इस चीज को मतलब आइवार को पसंद नहीं आता। आइवार इसके बाद मतलब मिज के ऊपर अटैक कर देता है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। मे भी आपको सर्वाइवल सीरीज से पहले आपको आइवार और मिज के बीच में मेरे ख्याल से मैच देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक एसेस हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलता है, जो कि भाई रोमन रेंज के साथ जो मैच हुआ था एलिमिनेशन चैंबर के अंदर उसको देख रहे होते हैं। आपको पता ही होगा रोमन रेंज के साथ जब इनका मैच हुआ था तो भाई उस मैच के अंदर जे उसो आकर अटैक कर दिया, और उसके बारे में यहाँ पर सैमी ज़ेन बात भी करती है कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मतलब उस टाइम पर जो भी हुआ हमारे साथ। जे उसो बोलते हैं कि भाई वो पास्ट था, अब करंट है, मुझे पता तुम हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट के लिए तुम मतलब सेथ रॉलिंस को मेन इवेंट के अंदर हरा देने वाला है। साथ ही साथ जे उसो इस बात को भी बोलते हैं कि भाई चाहे जो भी हो मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। यार पता है जे उसो को जो पुराना कैरेक्टर ब्लड लाइन के अंदर था, जो कंफ्यूजिंग वाला कैरेक्टर था, वो मुझे काफी पसंद था। इस समय अगर आपको याद होगा तो जे उसो रोमन रेंज के भी साथ रहते थे और सैमी ज़ेन का भी वो साथ देते थे। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है DIY वर्सेस क्रीड ब्रदर के बीच में। अगर आपको नहीं पता भाई कि मतलब क्रीड ब्रदर कौन है तो भाई इनका जस्ट मतलब NXT से डेब्यू मेन रोस्टर के ऊपर आज के रॉ के ऊपर ही हुआ, और आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर इनका मैच था DIY के साथ। और भाई DIY का भी एक्चुअली सेकंड मैच ही था मेन रोस्टर के ऊपर, क्योंकि उससे पहले पता है टोमासो चैंपा भी इंजर्ड थे, फिर जॉनी गार्गनो भी मतलब इंजर्ड थे। वैसे इस मैच के अंदर क्या देखने को मिलता है, लुब लिगाइजर यहाँ पर चुपके साथ आकर जॉनी गार्गनो के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उसके बाद लुब लिगाइजर वहां से चले जाते हैं, जिसके कारण मतलब इन दोनों बंदे का यहाँ पर विक्ट्री हो जाता है। और भाई आप लोग इनका टीम का नाम याद रखना, क्रीड ब्रदर करंट टाइम इनका टीम का नाम। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक एसेज हमें बहुत सारे सेगमेंट हमें वुमेन्स डिवीजन के रेसलर का देखने को मिलता है। आज के मंडे नाइट रॉ को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने बैटल रॉयल मैच लॉन्च किया था, जो भी इस मैच के अंदर विन करेगा रिया रिप्ली को चैलेंज करेगा सर्वाइवल सीरीज के अंदर। और भाई सारी फीमेल रेसलर का इंटरव्यू देखने को मिलता है, सारी फीमेल रेसलर यहाँ पर चौड़ में रहती है कि हाँ मैं ही इस मैच के अंदर जीतने वाला हूँ, मैं ही इस मैच के अंदर जीतने वाला हूँ। भाई जैसे ही सारे रेसलर रिंग के अंदर एक करके आ रहे होते हैं, यहाँ पर बैकी लिंच के साथ बहुत बड़ा घपला हो जाता है। एक्चुअली भाई जाया ली जो होती है वो बैकी लिंच को अटैक कर देते हैं बैकी लिंच के रिंग के अंदर पहुंचने से पहले, और जिसके कारण बैकी लिंच इंजर्ड होते हैं और जाया ली को वहां से फायर भी कर दिया जाता है। और देन उसके बाद बैकी लिंच का हमें बैक एसेज भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर बैकी लिंच
बोलती कि अब मैं कम्पीट नहीं कर सकती। ऐसे भाई इस मैच के अंदर सिंपल बेकी लिंच को इसलिए हटाया गया था क्योंकि भाई करंट अब रिया रिप्ली के सामने नहीं जा सकती। रेसलमेनिया 40 के राउंड मतलब इनका प्लान है तो डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर ही इनको मतलब एक दूसरे के सामने लाएंगे। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें बाकी कंटेंडर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है बैटल रॉयल वाला। भाई ये जो निकी क्रॉस का क्या कैरेक्टर करंट है मुझे समझ में नहीं आ रहा। निकी क्रॉस मतलब रिंग के अंदर खड़ी की खड़ी सिंपल तरीके से इनको एलिमिनेट भी कर दिया गया, मतलब निकी क्रॉस वहाँ पर खड़ी की खड़ी। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें रैकेल का काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। भाई रैकेल मतलब काफी अच्छा रेसलिंग करती है और इवन भाई रैकेल मतलब टॉप 3 के अंदर आती है। सारे मतलब लोगों को इन लोग सारे लोग मिलकर एलिमिनेट कर चुके हैं और लास्ट में रिंग के अंदर रैकेल बचती है, सेना बेजलर बचती है और यहाँ पर जोई स्टार्क बचती है। फिर जोई स्टार्क और सेना बेजलर का भाई ऑलरेडी टीम बना हुआ था, ये दोनों मिलकर मतलब रैकेल को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। देन उसके बाद हमें जोई स्टार्क और सेना बेजलर के बीच में बड़ा कमाल का फाइट देखने को मिलता है रिंग साइड के ऊपर। भाई उस फाइट को फाइनली जोई स्टार्क विन कर जाते हैं। जोई स्टार्क मल्टीपल यहाँ पर किक मारती है सेना बेजलर और अब आपको फाइनली सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको जोई स्टार्क और रिया रिप्ली के बीच में आपको 1v1 मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमें बैक से इनका सेगमेंट भी देखने को मिलता है जिसके अंदर जोई स्टार्क बोलती है कि मैं तुम्हारा साम्राज्य खत्म कर देने वाला हूं और उसके ऊपर मामी का ये रिप्लाई आता है कि मतलब थोड़ा सा साइड हो जा, मतलब हवा आने दे, मतलब तू क्या हराएगी मुझे। देन इसके बाद फाइनल अगर हम लोग शो का मेन इवेंट के बारे में बात करें तो भाई शो के मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन का मैच होता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं भाई, अब ठंडा का दिन आ चुका है तो मंडे नाइट रॉ 6:30 बजे से आपको देखने को मिलेगा। मंडे नाइट रॉ 6:30 से 9:30 चलेगा, स्मैकडाउन 6:30 से 8:30 तक चलेगा और ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो भाई मैं आपको बता दूं अब ठंडा आ चुका है, मतलब 1 घंटा शेड्यूल आगे बढ़ चुका है। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के मेन इवेंट के अंदर हमें सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है। भाई मैं आपसे गलत नहीं बता रहा हूँ, ये मैच मेरे ख्याल से मतलब क्राउन ज्वेल के अंदर जो ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच रेसल गए थे उससे ज्यादा बेहतर मैच। सैमी ज़ेन मतलब भाई लिटरली वो रेसलर जो कि मतलब कभी भी डिसअपॉइंट हम लोग को करते ही नहीं। हाँ इस मैच का रिजल्ट सेथ रॉलिंस के फेवर में आता है। सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर रोल अप के सारे से हरा देते हैं सैमी ज़ेन और इस मैच के अंदर हारने के बाद भी सैमी ज़ेन कुछ बोलते नहीं, दोनों मतलब रेसलर आपस में यहाँ पर गला वगैरह मिलते हैं। जैसे वहाँ पर से सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं जजमेंट डे के मेंबर आकर सारे लोग सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं बुरी तरीके से। सैमी ज़ेन को पीटता देखकर सेथ रॉलिंस उनको बचाने जाते हैं पर भाई सेथ रॉलिंस भी यहाँ पर पेले जाते हैं। सी बात है यहाँ पर जजमेंट डे के अंदर 4 मेंबर थे और सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन बस 2 ही थे और इनको न्यूट्रल करने के लिए एक और मेंबर का इंटरेस्ट होता है जे उसो। भाई जे उसो भी यहाँ पर पेले जाते हैं। लास्ट में आता है सबका मसीहा संदीप महेश्वरी कोडी रोड जो कि फाइनली आकर सारों को मारना शुरू कर देता है। मैं आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था कि मेरे ख्याल से भाई मतलब वही सेम स्टोरी लाइन चलने वाला, कोडी रोड मतलब स्टिल इनके साथ ही इन्वॉल्व रहने वाले सर्वाइवल सीरीज और उसके बाद रिंग के अंदर पूरे 8 मेंबर रहते हैं। भाई बारगेम वाला पूरा फीलिंग आ जाता है, कमाल का हमें मतलब भाषण देखने को मिलता है रिंग के अंदर। देन उसके बाद रेफरी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारा लोग आते हैं, मतलब यहाँ पर सारे रेसलर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा में थे। देन उसके बाद एडम पेयर गुस्से में रिंग के अंदर जाते हैं। एडम पेयर इस बात को बोलते हैं कि अगर तुम्हें बाहर ही करना तो चलो ठीक है, हम लोग बारगेम के अंदर मैच ही कर लेते हैं। उसके बाद एडम पेयर इस बात को अनाउंस कर देते हैं कि तुम चारों का मैच होने वाला है, तुम चारों के साथ मतलब वारगेम के जहां हिल टीम के अंदर आपको पता है मतलब सारे जजमेंट डे के मेंबर यहाँ पर रहने वाले हैं और अगर फेस टीम का बात करें तो सैमी ज़ेन होंगे, सेथ रॉलिंस होंगे, जे उसो होंगे और कोडी रोड्स होंगे। वैसे भाई जैसे ये मैच लॉन्च होता उसके बावजूद भी हमें भसड़ देखने को मिलता है, मतलब कोडी रोड्स वगैरह सारे लोग जाकर अटैक स्टील करना शुरू कर देते हैं और फाइनली यहाँ पर अपर हैंड मतलब यहाँ पर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस वगैरह का यहाँ पर मिलता है, सारे लोग रिंग के अंदर आकर ज्वाइन करते हैं। तो भाई आज के रॉक ओवर मतलब लगातार 3 मैच लॉन्च हो चुका है मतलब सर्वाइवल सीरीज के। मैंने आपको बताया भी था कि मतलब भाई सर्वाइवल सीरीज बस 20 दिन दूर है तो डब्ल्यू वाले मतलब बहुत सारे मैचेस मतलब जल्दी लॉन्च 20 दिन के अंदर उनको पूरा मैच कार्ड कराना, उसके बाद सर्वाइवल सीरीज के अंदर सारे लोगों का मतलब मैच भी करवाना। वैसे आज का रॉ कैसा लगा भाई सारे लोग कमेंट में बता सकते हैं। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट बात करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।